मुतादिद केसेस का सामना कर रहे हैं, तो वो बाकायदा मौजूद नहीं है। बाकी जमातों के मंशूर आ चुके हैं, आपकी जमात बाकायदा इलेक्शन में मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जो ये दीगर मंशूर आए हैं, आपका हमें नहीं पता कि आने के बाद आप लोगों का क्या प्लान है। कोई प्लान है, कोई मंशूर है, नहीं है। जो लोग आज़ाद हैसियत से आएंगे, अगर वो कोई ग्रुप बनाते हैं, आज़ाद हैसियत से ही चलें, वो किसी को सपोर्ट करते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी, तो कोई प्लान है कि आगे करना क्या है, मुल्क को कैसे निकालना है। अगर आपको लोग वोट देते हैं, मैंडेट देते हैं, तो महंगाई कैसे ख़त्म करनी है, मुल्क में बेहतरी कैसे लेकर आनी है, तालीम कैसे देनी है, सेहत कैसे देनी है, क्या प्लान है? मसूद रजा साहब, अगर आपको नहीं पता ना, तो मेरे मर्दान आ जाएं यहाँ, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे बता देंगे आपको पीटीआई का मंशूर क्या है। पीटीआई का मंशूर है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, जब मसूद रजा और इस मुल्क के ताकतवर कोई आदमी, कोई वजीर या कोई मशीर, जब उनको इक्वल राइट्स जो कानून में है लेकिन अमली तौर पे उस पर नाफिज हो जाएंगे, जब एक मिनिस्टर की गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला, उसका पीएन, उसके बेटे और मिनिस्टर के बेटे को एक जैसे राइट्स मिल जाएंगे, जब डिप्टी कमिश्नर अपने दफ्तर में एक इलाके के बुजुर्ग को खड़े होकर मिलेगा, जब आपके आम पाकिस्तानी को इज्जत मिलेगी, दैट इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, आपकी मईशत तो आपने हुकूमत की, ऐसा तो नजर नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल आपने हुकूमत की। आप आए खैबर पख्तूनख्वा में, आप खैबर पख्तूनख्वा में आए। अब ये आज की नहीं मैं बात कर रहा, पिछले 2 साल की नहीं कर रहा। जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, यहाँ की पुलिस मिसाली पुलिस थी। हमने खैबर पख्तूनख्वा में एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया। आपके खैबर पख्तूनख्वा में जो सिलेबस है, लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में गए हैं। आज आपके खैबर पख्तूनख्वा में गरीब आदमी की जेब में 10 लाख का सेहत कार्ड डाल के उनको उन अस्पतालों में अपनी माओ के इलाज के लिए गरीब लोग गए, जहां वो सिर्फ बाहर किसी अपने खान या किसी अपने बॉस के साथ गाड़ी पार्क तो कर सकते थे, लेकिन उसकी माँ, उसका बेटा, उसका बाप उस अस्पताल में अंदर जाके इलाज करवाने का नहीं सोच सकता था। आज उन टॉप ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में, नाम मैं नहीं लेता, मुनासिब नहीं है, लेकिन पेशावर में सबको पता है, हयाताबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में गरीब छाबड़ी फरोश की माओ के इलाज हुए हैं। ये तरीका इंसाफ। सर जो आपके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनके मुस्तकबिल के हवाले से अच्छा, एक बात मसूद भाई, एक बात मुझे कहने दीजिए। आप भाई इसलिए थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूं। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता में, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नहीं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। जब अली मोहम्मद ने डॉक्यूमेंट्स भरे, जब शहरियार खान अफरीदी ने डॉक्यूमेंट्स भरे, जब शाह महमूद कुरैशी साहब के डॉक्यूमेंट्स भरे गए, जब सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब के डॉक्यूमेंट्स भरे गए, जब जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ उमर यूब खान के डॉक्यूमेंट्स जो हैं जब वो भरे गए, और जब इमरान खान साहब के बानी चेयरमैन के डॉक्यूमेंट्स भरे गए, तो उसमें पार्टी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है। हम तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, सिर्फ इंतखाबी निशान इस वक्त हमारे पास नहीं है। ठीक, ये आपका केस है सर, मगर अदालत से जब फैसला आएगा तब हम कह सकेंगे। अभी तक तो जो इलेक्शन कमीशन की पोजीशन है वो वही है जो मैं बयान कर रहा हूं। जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे, हमारी जमात मौजूद है, हम अपनी जमात में जाएंगे और हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करने जा रहे हैं। तो मियाँ साहब और जरदारी साहब जो है ना, अपनी अपनी खैर मनाएं, हमारी फिक्र छोड़ें, अपनी जमातों की खैर मनाएं। पास होकर हम तहरीक इंसाफ में ही जाएंगे। हमारा तहरीक इंसाफ का मेंबर कहीं और जा भी नहीं सकता। आपके डॉक्यूमेंट्स में सर मसूद साहब, सर आजाद है, मुझे इलेक्शन लड़ना है, सवाल करना है, एक मुझे कहने दीजिए, मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देता। आप जब डॉक्यूमेंट्स भरते हैं ना, तो या आप एक जमात के साथ अपनी एफिलिएशन शो करते हैं एज अ मेंबर, या आजाद, उसमें आप बयान हल्फी एफिडेविट देते हैं, बयान हल्फी देते हैं। बयान हल्फी में तहरीक इंसाफ के हर मेंबर ने बयान हल्फी दी है कि मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं। पास होने के बाद वो कैसे दूर जा सकता है? वो तो 863 में आ जाएगा। मगर सर, कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर किसी और जमात में जाए। मगर सारी उम्र की सियासत खत्म हो जाएगी। बहैसियत पार्टी इलेक्शन में नहीं है, उसका निशान नहीं है इलेक्शन में, वो बहैसियत पार्टी मौजूद नहीं है। हमारा कोई मेंबर किसी और जमात में नहीं जा सकता। पास होने के बाद उसको तहरीक इंसाफ में आना है और आना पड़ेगा इंशाल्लाह। जी, मेरे ख्याल में आप सलमान अकरम राजा साहब ये केस लेकर गए में अदालत में, तो देखिए क्या फैसला वहां से आता है। आपका मौक़िफ़ है ये। सलमान अकरम राजा साहब तो अदालत में गए हैं जी, लेकिन पूरी कौम की अदालत में भी तहरीक इंसाफ इस वक्त खड़ी है, और ये देख लेना इंशाल्लाह
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो पाकिस्तान की अवाम जो फैसला करेगी ना, देखें ज़बान खल्क को नकार खुदा समझो, अल्लाह इंसान के दिलों के अंदर होता है। और ये मैंने चेक कर लिया है, मेरे टेक माई वर्ड, आई हैव बीन इन 2013 इलेक्शन, 2018 इलेक्शन, 2022 बाई इलेक्शन ऑफ इमरान खान। मेरे हल्के से 3 इलेक्शन खान ने जीते हैं। इस बार जो मैं जज्बा देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे। और अच्छा एक और बात, अभी जलसे की बात, छोटा लड़का 7th 8th का होगा, 9th का होगा, मैक्सिमम 10th का, हाथ पकड़ के कहता है मुझे लड़का, और तस्वीर निकाल रहा है, जिंदाबाद इमरान खान के नारे, कहता है आपके साथ हूं लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ना। सर वो तो ठीक है, अभी छोड़ने का ही सवाल आपसे करने वाला हूं, क्योंकि अब चाहे वो जहांगीर तरीन हो आईपीपी से, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे वो नून लीग के लोग हों, रेंटो मेंबर सर्विस वाले, सब ये बात कह रहे हैं, रेंटो मेंबर सर्विस वाले सब ये बात कह रहे हैं कि ये लोग हमारी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। अलीम खान साहब ने कहा बहुत से लोग राब्ते में हैं, नून लीग भी ये दावे कर रही है, और जरदारी साहब बैठे हुए लाहौर में और उन्होंने लोगों की ड्यूटियां लगाई है कि आजाद अरकान से राब्ते में रहें। सबको पता है क्या मिलेगा, इन सबको पता है क्या मिलेगा। ये जो हमारे उम्मीदवारों पे ललचाई हुई नजरों के साथ नजरें जमाए बैठे हैं ना, इनको ठेंगा मिलेगा इंशाल्लाह, ठेंगा मिलेगा। इमरान का मेंबर इमरान के साथ है इंशाल्लाह। मगर सर अगर उनका स्टेटस आज़ाद उम्मीदवार का रहता है तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा आसान हो जाता है कि वो किसी भी पार्टी का हिस्सा बन जाए, या अगर ना बने तो किसी भी मौके पर, किसी भी कानून साजी पर और किसी भी बिल के हवाले से वो किसी तरफ भी जा सकती हैं और अपना कोई भी पोजीशन ले सकती हैं? नहीं मसूद साहब, उस चीजों को हम देख लेंगे, लेकिन एक चीज फाउंडिंग चेयरमैन खान साहब कहते थे, इमरान खान कहते थे जरदारी साहब और मियां साहब की जमातों और उनकी लीडरशिप के बारे में कि इन लोगों ने पाकिस्तान की सियासत में 2 चीजें की हैं। देखें, सब जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये बात करते हैं कि 1985 जब तक जिया साहब के नीचे जो गैर जमाती इलेक्शन हुआ था, उससे पहले मेंबरान इस असेंबली में कभी करप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद फंड इशू होना शुरू हुए, उसमें 25% 20% लोगों ने शुरू किए, करप्शन का एक दरवाजा खुला। तो ये बात खान साहब अक्सर हमें कहते थे जलसों में कि इन्होंने करप्शन तो की है, मुल्क का भट्टा तो बैठा है, खजाना तो खाली किया है, उससे बड़ा जुर्म हुआ है। एक जुर्म और हुआ है, वो है अखलाकियात बिगाड़ देना। कि आज से सिर्फ 15 साल पहले एक बात होती थी कि इशारों कनायों में, जनाब छंगा मांगा सियासत है, और जनाब ये तो जरलू सियासत है, जनाब हॉर्स ट्रेडिंग। अब खुलम खुला कह रहे हैं मैं मेंबर लूंगा, यानी कि शर्म हया ही नहीं रही। यही वो चीज जो बुरी समझी जाती थी और इशारों कनायों में बात होती थी, अब वो खुलम खुला। अली भाई एक ब्रेक की तरफ नहीं जाना है, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। इखलाकियात की बात आप कर रहे हैं, वो कहते हैं इखलाकियात आपने खराब कर दी, आप कहते हैं इखलाकियात उन्होंने खराब कर दी, और मैं ये कहता हूँ ये पुराना मसला है, चला आ रहा है, महसूस अब हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं।